अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम करते हैं आपको बर्ड्स चिप्स एंड इंफॉर्मेशन पॉइंट पे। मेरा नाम है हसन अब्बास और मेरे साथ हैं। मैं मोहम्मद अली। तो गाइज आज हम एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं जिसमें आज हसन भाई ने बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं हमें। जो कि आज का हमारा टॉपिक है कि कॉकटेल अपने बच्चे क्यों नहीं पालते, इनके सिम्टम्स क्या हैं और सलूशन क्या है। तो आज हम आपको ये बताने वाले हैं जो बहुत सारे कॉकटेल्स जो हैं वो अपने बच्चे क्यों नहीं पालते, उनका मसला क्या है, उनका सिम्टम्स क्या होते हैं, क्या वजूहत होती हैं, और आज हम उसका आपको सलूशन बताएंगे। तो वीडियो आपने पूरी देखनी है। तो आज हमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं हसन भाई, तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, कॉकटेल एक ऐसा परिंदा है कि जिसमें और भी दोस्तों के पास यही सुनने को मिलता है कि ये इसके बच्चे एक्सपायर हो जाते हैं, ये बच्चों को फीड नहीं करवाता। तो ये मसले मसाइल तकरीबन भाइयों के पास पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, कॉकटेल के बच्चे मारने की कुछ वजूहत होती है। अब अक्सर लव बर्ड वगैरह भजी खैर इनमें इतना उस तरह पाया नहीं जाता, वो और रीज़न होते हैं। वो रीज़न अभी इधर डिटेल में नहीं बयान कर सकते, इंशाल्लाह उसके लिए अलग वीडियो बनाएंगे, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, कॉकटेल जो होता है ना, ये एक ऐसा परिंदा है कि ये अपने बच्चों को, जैसे हम फॉर एग्जांपल सीड मिक्स इनको कॉकटेल को देते हैं, कॉकटेल सीड मिक्स खाएगा। मतलब कि जब इसका हीट पे होगा, मतलब कि मैटिंग वगैरह भी करेगा, अंडे भी देगा, हैचिंग भी करेगा। लेकिन जब इसके बच्चे निकलते हैं, तो इसमें एक एक समझ ले कि एक बुरापन या कुछ ऐसा समझ लें आप कि ये अपने बच्चों को फीड नहीं करवाता। ये अपने बच्चों को फ्रेंड्स सीड मिक्स जो उसका होता है, दाना होता है, ये कभी भी अपने बच्चे को फीड नहीं कराता। हाँ, किसी के पास 70-30% किसी के पास कॉकटेल ऐसे हैं जो सीड मिक्स पे जो मिक्स दाना देते हैं उस पर फीड करवाते हैं। नहीं तो कॉकटेल को फ्रेंड्स आप सॉफ्ट फूड दें, सॉफ्ट फूड पे ये हमेशा अपने बच्चों को फीड करवाता है। तो आप इंशाल्लाह आप इनको सॉफ्ट फूड दें। जिस भाई के पास ये आ रहा है कि वो मतलब कि बच्चे उसके एक्सपायर रहे कुछ भी, तो जैसे इसके बच्चा फ्रेंड निकले तो आप इसको सॉफ्ट फूड दें। जैसे चल्ली हो गई, काले चने होते हैं बॉयल करके वो इसको दें, मेथी दें, पालक दें। तो गंदम फ्रेंड्स इसको शुरू में ना दीजिएगा क्योंकि इसके बच्चे छोटे होते हैं। तो गंदम थोड़ा मतलब कि हफ्ते बाद या बच्चे निकलने के 2 हफ्ते बाद गंदम जैसे बॉयल करके देते हैं वो इनको दें। राइस जो होता है वो इनको दें। और फ्रेंड्स, मेरे जो कॉकटेल हैं, तो आपने उनकी मेरी प्रोग्रेस की भी आप वीडियो देख सकते हैं। उसमें इन्हों जो मेरे पास कॉकटेल हैं, तो फ्रेंड्स मेरा जो कॉकटेल है ये छली बहुत शौक से खाते हैं। तो मैं इसको छली ज़्यादा देता हूँ, छली शौक से खाता है। हालांकि कॉकटेल दूसरे जो हैं वो काले चने शौक से खाते हैं, लेकिन खैर वो हर किसी का अपना वो होता है। तो मैं इसको छली तो देता हूँ, साथ इसको पालक वगैरह और भी मैं चीज़ एग फूड भी देता हूँ। एग फूड भी आप इनको दे, बच्चों के लिए ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स इनको ये दें, इंशाल्लाह आपका कॉकटेल जो होगा वो अपने बच्चों को फीड भी करवाएगा और आपके कॉकटेल के बच्चे एक्सपायरी होते हैं। और दूसरी बात फ्रेंड्स ये है कि अपने कॉकटेल जो होता है ये सेंसिटिव होता है। ये फ्रेंड जल्दी डर भी जाता है और जल्दी एक टेम होने में, अगर आप टेम की बात करें तो टेम भी बहुत जल्दी होता है। तो फ्रेंड इसकी जगह वगैरह छेड़ना या इसको बार बार छेड़े भी नहीं, उसकी वजह से भी ये अपने बच्चों को फीड कराना डर की वजह से छोड़ देते हैं, एक्सपायर कर देते हैं। तो कुछ ये रीज़न है, इस पे आप इंशाल्लाह अमल करें तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा और आपके कॉकटेल इंशाल्लाह फीड भी करवाएंगे। बस सॉफ्ट फूड का इनका इस्तेमाल करते रहें। ख़ासतौर जो आपका कॉकटेल, अब आपको पता है कि आपका कॉकटेल कौन सा अच्छा सॉफ्ट फूड पसंद करता है, लाइक करता है, खाना पसंद करता है, आप उसको वो दें। उसके साथ दूसरी और चीज़ें भी दें। जैसे मैंने बताया कि मेरा कॉकटेल भुट्टा छली कॉर्न जो होता है जिसको हम बोलते हैं वो चीज़ें खाता है, वो मैं रखी रहता हूँ। और भी मैं साथ साथ चीज़ें उसको देता रहता हूँ, एग फूड वगैरह भी। तो आप भी इसी तरह अपने कॉकटेल को दें। इंशाल्लाह मेरे बच्चे कॉकटेल के बच्चों की तो अच्छी ग्रोथ हो रही है, इंशाल्लाह आपके भी कॉकटेल के बच्चे की अच्छी ग्रोथ होगी। तो फ्रेंड्स इस पे अमल करें, आपको इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो गाइज उम्मीद है कि हसन भाई ने जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है वो आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई भी आपको हिंट समझ नहीं आई तो आप हमसे दोबारा पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब आपको ज़रूर देंगे। बाकी अगर आप चाहते हैं कि हम कोई ऐसा टॉपिक लाएं जो हमारे माइंड में नहीं है तो आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं, हम ज़रूर बनाएंगे और आपके लिए टॉपिक लेकर आएंगे। बाकी चैनल के साथ जुड़िए रहे और हमें सपोर्ट करते रहें ताकि हम इसी तरह
अच्छी अच्छी वीडियोस लाते रहें। बाकी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलें। इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।